राधा और उसकी बेटी भी बैठी होती है कमरे में कि ये सोचकर कोई कहाँ से पैसे आएंगे हमारे पास, एक दिन का तो गुजारा हो गया। इतने में उस सेठ की वाइफ आती है, उस सेठ की पत्नी आती है, राधा देखती है, वो उसके पास जाती है और राधा बोलती है, आप कौन हो, आप अंदर कैसे आ सकती हो, दरवाज़ा खटखटा के आना चाहिए था आपको। मैंने देखा तभी पूछ रही हूँ। रात वो औरत बोलती, मेरे पति की शॉप बंद होने वाली है, उसको किसी ने गले हुए फ्रूट्स दे दिए हैं, किसी ने तुम्हारा नाम बताया कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ मैं ईमानदार तो हूँ, पर कितने फ्रूट्स देने हैं, अच्छे फ्रूट्स दूंगी पर सही वक्त पे मुझे दाम देना। दोनों मान जाते हैं और राधा को बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और वो औरत वहाँ से निकल जाती है। फ्रूट शॉप वाले की पत्नी वहाँ से निकल जाती है और राधा उसका धन्यवाद कहती है और खुश हो जाती है और उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। फिर फ्रूट वाला किसी फ्रूट बेचने वाले का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसका नौकर ढूंढने गया होता है फ्रूट वाले के लिए। वो अपनी दुकान पे घूम रहा होता है ये सोचकर कि कोई अच्छा फ्रूट वाला मिल जाए जिससे मैं बहुत बड़ा ऑर्डर ले सकूँ और अच्छा सा जूस बना सकूँ और फिर से मेरी दुकान चल सके। इतने में राधा देख लेती है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे से फ्रूट लिए थे पूजा के लिए। राधा उसके करीब आती है फ्रूट्स की टोकरी लेके और वो व्यक्ति भी पहचान लेता है और राधा बोलती है, साहब आप तो वही है जिसने पूजा के लिए फ्रूट्स दिए थे, पहले पता होता तो मैं आपको बहुत फ्रूट्स देती। आप कितने ईमानदार हो, आपने मुझे सही वक्त पे सही पैसे दिए थे, तो मुझे पहले पता होता तो मैं आ ही जाती। ठीक है राधा, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे आगे से बहुत सारे फलों की ज़रूरत है, शुद्ध फलों के, घर के तोड़े हुए फलों की। तो मुझे बहुत सारे फल दो जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। राधा को वो पूरी बात बताता है और राधा उससे फल दे देती है और राधा को वो पैसे दे देता है और राधा भी खुश हो जाती है, वो भी खुश हो जाता है और राधा वहाँ से चल जाती है और बोलती, कभी काम पड़ा तो मुझे याद करना साहब। राधा वहाँ से चले जाती है और फ्रूट वाला खुश हो जाता है। अब आगे फ्रूट वाला कुछ दिनों में वो सोचता है कि अब मेरी दुकान पे लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। फिर थोड़े दिन बाद लोग धीरे धीरे आने लग जाते हैं उस फ्रूट वाले की शॉप पर। जिम वाले आते हैं, कभी कोई औरत आती है, कभी कोई लोग आते हैं, सबको फ्रूट पसंद आ जाता है, उसकी दुकान चल पड़ती है बहुत तेज़ी से। उधर राधा भी अमीर हो जाती है, उसकी बेटी भी अच्छे अच्छे कपड़े, वो भी अच्छे कपड़े पहनने लग जाती है। तो उसकी बेटी बोलती, मम्मी आप अभी ये काम छोड़ दो, टोकरी वोकरी छोड़ दो, अब दूसरा काम ढूंढो। राधा बोलती, बेटा इस काम ने मुझे पहचान दी है, इस काम ने ही मुझे बुलंदियों पे पहुंचाया है, मैं इस काम को कैसे भूल सकती हूँ। कभी भी अपने पुराने दिन को याद नहीं करना चाहिए, चाहे अच्छे दिन आ जाए। हमें उस काम को सलाम करना चाहिए जिसने हमको तरक्की दी है, जिसने हमको बड़ा किया है। मैं चाहती हूँ इस काम को तुम बढ़ाओ। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता, किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए, किसी काम से शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसी अमेजिंग मोटिवेशन वीडियो के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे साथ बने रहें।